Hello sir, my name is Rohit Singhal and I am from Gwalior. अभी I am right now in third year mechanical. I am doing engineering from भुवनेश्वर. जैसे ही मैंने आपका जैसे मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर से आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है फिर से, क्या मैं कुछ आपसे मिल सकता हूँ. जैसे कि लास्ट टाइम आपने कसौली के लिए आया था, तो उस समय मेरे एग्जाम से, तो आई वॉज लाइक वेरी अनफॉर्चुनेटली मैंने उस वीडियो को सेंड नहीं कर पाया. एंड इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मुझे आपको मैसेज पहुँचाने की. सर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ. आज बहुत बड़ा स्पेशल डे है. आज मेरा बर्थडे है. एंड स्पेशल इस वजह से नहीं क्योंकि मेरा बर्थडे है, स्पेशल इस वजह से क्योंकि आज थर्सडे है. एंड थर्सडे के दिन मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ. साईं बाबा का इतना बड़ा डिवोटी है क्योंकि उन्होंने मैंने जो भी मांगा है ना, आज तक सब मिला है मुझे, सब चीज़. तो स्पेशल डे, एक मेरा बर्थडे प्लस साईं बाबा, तो जो भी मांगा है आज ये भी मांग रहा हूँ कि, और क्योंकि आप तक पहुँचना भी ये भी आसान है, तो ये भी पूरा होने वाला है सर. तो सर जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि आपका पहला जो क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव इन गॉड और नॉट. मैं लाइक अभी मेरा एज 21 है और लाइफ में सर मैंने इतना सब कुछ देखा है, बहुत कुछ काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जिसके बारे में आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करने बैठो तो वो नहीं पॉसिबल ही नहीं है. बट आपका जो क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं आंसर दे रहा हूँ, यस आई बिलीव इन गॉड. और इसका रीज़न ये है बिकॉज मैं किस फेज से निकला हूँ, क्या क्या हुआ है और क्या क्या मैंने देखा है. जैसे कि आप खुद ही बोलते हो कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है. तो अच्छा हो रहा है ठीक है, लेकिन वो अच्छा कौन करवा रहा है बेसिकली, जिसको हम कह सकते हो कि हाँ ठीक है, मतलब किसी कोई उसको परम पिता बोल सकता है, परमात्मा बोल सकता है, या कोई शिव भगवान, जो भी वटेवर, जो भी किसी चीज़, कोई पत्थर को मान सकता है, कोई मूर्ति को मान सकता है, अल्लाह, ईशा मसीह, जो भी जिसको मानना है माने. बट कोई यूनिवर्स मान सकता है इस ब्रह्मांड को, वो इसका भगवान है. तो भगवान एक कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई अलग कोई वो नहीं है. बस एक हमने क्या कर रखा है, हम उस सारा जो हमारे अंदर जितना भी जो फेथ है ना, हमने उस सारा का सारा फेथ उस पर रख रखा है कि ये ऐसी चीज़ है हमसे बढ़कर, वो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे कुछ भी हो, कि वो जो चीज़ है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो उसके पास सब कुछ है. और हमारा हमारा जो सारा फेथ हमने उसको दे रखा है कि हाँ जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो लोग बस उसी को भगवान कहते हैं. और मैं वही कहूँगा कि जैसे मैं खुद ही पर्सनली, जैसे भगवान सबको मानता हूँ मैं, ऐसा नहीं है. मैं मस्जिद में भी जाता हूँ. मैं आपका अगर क्रिसमस डे होता है तो मैं मतलब चर्च में भी जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ. तो मेरे लिए भगवान सिर्फ वो है कि हाँ एक ऐसा चीज़ जहाँ मेरे को शांति मिलती है और जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा फेथ है. तो हाँ मैं भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा करने वाला तो सिर्फ एक कोई, आज उसको भगवान बोलते हैं. जो अच्छा कर रहा है वो एक भगवान है. अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन कि हु एम आई एंड वेयर आई लाइक वेयर डू आई कम फ्रॉम. मैं कहाँ से आया हूँ. सर मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ. सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, ये जब मैं 11th या 12th क्लास में था सर, मैंने एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब मैं अपना जेई की लेवल की तैयारी कर रहा था. तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, एक पागलपन टाइप का. लोग मुझे बोलते थे कि तू पागल हो गया है, घर वाले मुझे बोलते थे पागल आ गया पागल आ गया. तो कहीं ना कहीं मैं एक तो कांस्टेंट नहीं था, एक शांति नहीं मिल रही थी. जो मैं कर रहा था उससे मैं परिपूर्ण नहीं था या सहमत नहीं था. तो तब जाके मैंने कुछ ऐसा चीज़ देखी. मुझे बीके उस समय मैं करते आस्था चैनल पर अभी भी एक आता है ब्रह्म कुमारी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर आप कह सकते हो. उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं. उस समय एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जब मैं 11th-12th क्लास में था सर, सबकी बात बता रहा हूँ आपको. तो उस समय कुछ ऐसा था, बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी शिवानी, सिस्टर शिवानी आती थी. मैं उनके कुछ 15 मिनट के वीडियोज़ देखता था. वो कुछ मेडिटेशन के बारे में मुझे बताती. तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई, या उन्होंने अपने वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली शायद, विच इज़ बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, जो मतलब परे से हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते क्या है. तो आपका जो पहला क्वेश्चन है हु एम आई,
तो मैं इसका सर बोलूँगा कि 3 चीज़ों में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर हम लोग मशीन है, ये बॉडी जो है हम लोग बेसिकली यहाँ एक मशीन है। अगर हम लोग मशीन है तो मैं एक उसका प्रोग्रामर हूँ। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये कोई, पहले हम चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यार चलो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी पेन कर रही है। तो मेरी बॉडी, किसकी बॉडी? वो जो मैं हूँ ना, दैट इज, अगर आप ले रहे हो, वो एक एनर्जी बोल रही है। ये तो मेरा कपड़ा है, शरीर से इज ऑल अबाउट क्लोथिंग, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं बेसिकली क्या हूँ? एक वो एनर्जी है, एक पीसफुल सोल आप बोल सकते हो। अगर आप मशीन बोलो तो मैं उसका एक प्रोग्रामर हूँ, जो इस पूरी बॉडी को और जो ब्रेन में वो सिग्नल भेज रहा है। ब्रेन में सारा काम हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग जो सेट की है वो ब्रेन में, और ब्रेन पूरा इस बॉडी को चला रहा है। तो मैं बोलूँगा कि Who am I? I am a peaceful soul, जिसको ना कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है, बट जस्ट एक खुद इंसान खुद उसको फील कर सकता है। एक प्योर, वो चीज़ इतनी प्योर है कि अगर मेरा लग भी जाए तो मेरा वस्त्र है, ये तो मेरा कपड़ा है, ये मेरा कटा पिटा है ना, लेकिन मेरे को ना कोई मार सकता है। अजर अमर, तो बोलते हैं ना अजर अमर, तो कोई ना तो कोई बूढ़ी हो सकती है, ना जवान हो सकती है, और ना ही मतलब कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का। तो वो हमारे का आंसर सिंपली मैं बोलूँगा कि आई एम अ पीसफुल सोल। वो मैं एक एनर्जी हूँ। और कहाँ से आई एनर्जी, इसके बारे में सर मैं बोलूँगा शायद मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट एज फार एज आई नो, एनर्जी कहीं नहीं है सर, ये सिर्फ यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, आई थिंक वो एनर्जी स्टार्स से आ रही है। आई डोंट नो मेरा ओरिजिन कहाँ से क्या है, बट एज फार एज आई नो कि वो स्टार ही है। हम लोग वी केम फ्रॉम स्टार, ये सारी एनर्जी वो स्टार है, सितारे। तो सर ये जो हुआ, ये बेसिकली आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपने कोई, या मैंने कोई मेडिटेशन या कोई कैंप वगैरह लगाया है या कहीं कुछ किया है? तो सर मैं अभी 21 एज का हूँ, मैंने आज तक कोई कुछ ऐसा नहीं किया, कोई कैंप या कोई कुछ नहीं किया। बट जब मैं 11-12 की स्टेज में था, तब मैं वीडियो देखा करता था और मेरे को कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैं आपको अभी 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो शायद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और बहुत खतरनाक वाली चीज़ है वो, खतरनाक, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। वो ये कि जब मैंने, हाँ मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि मैंने कोई कैंप नहीं लगाया, बट हाँ जब मैं 12 अपने ड्यूरेशन में था, तो मैं खुद से 2-5 मिनट डेली उठता था, क्योंकि मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही थी ना। और शांति अब मुझे पता चला वो तो अंदर ही कहीं छुपी है। मुझे वो ब्रह्म कुमारी शिवानी से पता चला वीडियो देखकर कि कहीं ना कहीं अंदर ही छुपी है, मैं कुछ जानने की कोशिश करनी है। तो उस समय सर मैं खुद ही 5 या 10 मिनट कोशिश करता था देखने की कि हाँ मतलब क्या है, मतलब हम कैसे इसको, मैं शांति, मतलब कैसे पीस, मैं कैसे अपने दिमाग को ठंडा पहुंचा सकता हूँ। तो उस समय सर 2 चीज़ें थी। उस समय क्या हो रहा था सर मेरे साथ कि 12th में जब मैं था, तो मेरे को मैं चीज़ें रख देता था, भूलता हुआ जाता था, भूलने की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी, फ्रस्ट्रेट टाइप हो गया था, मज़ा नहीं आ रहा था जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पूरा सुबह से शाम, मेहनत 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 सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा तो उस शांति, जो मन की शांति में ढूंढ रहा था, वो मेरे को कैसा मिले, और चीज़ें भूल गया था। तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स, वो एक योगा टाइप, मैंने डेली में 5 मिनट का आंखें बंद करके, और वो एक चीज़ को, अपने एक एनर्जी को, जहाँ अपने फोरहेड पर जो सेटल्ड है उसको फील करता था, बॉडी को रिलैक्स करके। उसके बाद सर 1 या 2 वीक मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद एक ड्रास्टिक, एक ऐसा चेंज आया। एक बार क्या होता था सर, मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, कोई बुक या समथिंग, कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो मेरे को वो वीडियो में पता था कि यार मैं तो, क्योंकि आई एम अ प्रोग्रामर, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो माइंड तो मैं चला रहा हूँ ना, दिमाग अभी क्या हो रहा है, यानी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग लोगों को चला रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो मैं आप लोग, वो एम आई, तो आई एम अ पीसफुल सोल, वो जो एनर्जी है, वो पावर, वो दिमाग को चला रही है। तो मैंने सोचा यार अगर मैं हूँ तो मैं अपने दिमाग को चला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टोर है, मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी आंखें बंद की, एंड देन मैंने सिंपली बहुत शांतिपूर्वक 1 मिनट ध्यान लगाया, वो चीज़ मैंने कहाँ रखी है। और सर एक क्या हुआ कि एक इमेज सामने आई कि एज इट इज, वो चीज़ मेरे को इमेज आई कि यार ये ऐसी चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। मैं देखा सर वो चीज़ एज इट इज पड़ी हुई थी। वो चीज़ मैंने सर 4 से 5 दिन 5 बार अप्लाई कर चुका हूँ। वो एकदम खतरनाक, मैं शॉक हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मेरे अंदर ऐसा, क्या कौन सी एनर्जी आ गई है। मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रहा क्या हो गया अचानक से।
वो वो एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा सर। अभी इसी ईयर की बात है 2013। मैं मेरा मेरी छुट्टियाँ लगी हुई थी, हॉलीडेज थी, तो मैं घर पे था। तो उस समय दौरान क्या हुआ था कि 31 दिसंबर को मतलब 1 जनवरी को, सॉरी, मैं अपने पापा के साथ स्कूटर पर जा रहा था। तो मेरा अचानक से क्या हुआ, मतलब पापा स्कूटर चलाते हैं, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो डिवाइडर से मेरा पैर टकराया खतरनाक तरीके से। स्कूटर बहुत स्पीड में था और पूरा एकदम जो सारा का सारा जो इम्पैक्ट था वो मेरे पैर में, राइट टो में मेरा पूरा खतरनाक टकराया। मतलब इतना, तो उस समय मेरा जब पैर टकराया तो देखा मैंने कि मेरे पापा, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका बच्चा है खुद का, तो आपके पेरेंट्स ज़्यादा घबरा जाते हैं ना, कि वो एक्सप्रेस नहीं करते बेटा क्या करेंगे। तो मैं फादर वॉज सो कंफ्यूज, वो इतने ज़्यादा डर गए थे, उनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो मुझसे पूछ रहे थे बेटा क्या करना है। तो उस समय मैंने सोचा यार मैं तो एक एनर्जी हूँ ना, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पैर है मेरा, मतलब ये तो वस्त्र है, ये तो कपड़ा है, यही तो फटा है। मेरा उस समय सैंडल पहना हुआ था, तो मेरा पूरा फटा गया था आगे से, पैर एकदम पूरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, पूरा खतरनाक। तो मैं सिर्फ देख रहा था यार, ये तो ऐसे देख रहा था अपने पैर को, यार ये तो कटाई तो है तो, और मैं तो एक एनर्जी हूँ, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ठीक हूँ। उसमें मेरे पास माइंड पावर कहाँ से आ गई, वो क्या हुआ, क्योंकि वो सिर्फ फैक्ट था। वो मैं ब्रह्म कुमारी की वीडियो देखता था, मेरे को पता था कि यार मैं एक पीसफुल, मतलब पीसफुल सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना। वो आत्मा तो अजर अमर है, वो तो उसको छू ही नहीं सकता, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। तो एक माइंड कंट्रोल, इतनी पावर थी, मैंने उसको 10-15 मिनट कंट्रोल कर लिया। मेरे पापा से बोला पापा आप मुझे घर ले ही चलो, मेरे को कुछ नहीं होना। और मैं हंस रहा था सर एकदम। उस समय मुझे भी पता नहीं चला, बाद में मैंने सोचा वो कहाँ से एनर्जी आई। जैसे ही मैं घर पहुंचा 10-15 मिनट में आराम से झेल गया। डॉक्टर के पास जैसे मुझे वो एक, ठीक है, उसका जैसे जैसे प्रभाव पड़ा मैं बेहोश हो गया। उसके बाद वापस में जब वो जो चीज़ इम्पैक्ट हुआ, मैंने उस समय इतना कंट्रोल कर लिया अपने माइंड को, इतना, क्योंकि मेरे को कोई मार ही नहीं सकता ना, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, कट जाए हाथ, कट पिट जाए, इतना पावर आ गया था पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो। तो वो इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत ज़बरदस्त की सेल्फ हील वाली जो बात थी। और उस दौरान मैं मतलब डॉक्टर ने बोला था आपको 2 महीने लगेगा, और 1 महीने में मैं ठीक हो गया था, पूरा मेरा चलने फिरने लगा था। क्योंकि मिलता है यार चलने लगेगा आराम से, और मैं सर एकदम ठीक हो गया। तो ये मेरा आपके तीनों के क्वेश्चन के आंसर ये मैंने दिए, और ये खतरनाक एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। सर एक एक्सपीरियंस और शेयर, मतलब एक चीज़ बोलना शेयर करना चाहूँगा सर आपके साथ, कि लाइक मैं जब 11th-12th डिवीजन में था, तो मैंने छेड़ा पढ़ी, यू कैन विन। उसके बाद मैंने द सीक्रेट का मुझे नहीं पता चला, रोंडा बर्न की मैंने बुक पढ़ी, वीडियो देखी, मूवी देखी, कई बार देखी, कई बार उस चीज़ को मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, अप्लाई किया, कुछ चीज़ें हुई, बट कहीं ना कहीं वो जो डर की दीवार थी सर, वो वीडियो कहीं ना कहीं उस वीडियो में डर वो खत्म नहीं हो रहा था। इंजीनियरिंग मेरे को मतलब 3rd ईयर में अभी 2 साल से जो डर से मैं जी रहा था, मैं कर भी रहा था, अच्छा कर रहा था, प्रोजेक्ट किए बहुत सारे, सब कुछ अच्छा किया, बट वो जो डर था ना, वो डर खत्म हुआ। जैसे ही सर मैंने आपको लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा, उसके बाद 4 महीने हो गए सर मुझे उस चीज़ को देखे हुए, 4 से 5 महीने। उसके बाद मेरी सर ज़िंदगी एकदम टोटली बदल गई, ड्रास्टिकली, मतलब परे हो गया। जो जिस चीज़ से मैं वजह से रुका हुआ था, वो सब खत्म हो गई, वो डर की दीवारें खत्म हो गई। जैसे सेकेंड पार्ट का सर में आपने बताया कि कुछ डर की दीवारें एकदम टूट गई हैं सर, कुछ है ही नहीं, डर दीवारें नहीं है, तो सिर्फ बनाई हुई थी सर, एकदम टूट चुकी हैं। और जैसा सर आप वो बोलते हैं कि आप उस दिन सक्सेसफुल शायद हो जाएंगे, या आपका जो एक इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, जब हम में से कोई एक जन यहाँ पर कुछ आपके ऐसे कह रहा होगा। सर मेरे को ये नहीं पता शायद मैं इस बार आपसे मिलने वाला हूँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना यकीन है कि जल्द ही सर मैं आपसे मिलने वाला हूँ, बहुत जल्द ही, आई एम वेरी श्योर, इतना मुझे भरोसा है, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग जिसको मेरे को इतना भरोसा है ना, कि सर एक दिन तो मैं आपसे मिलने वाला हूँ, पक्का श्योर हूँ। चाहे वो मुझे नहीं पता वो कल हो या इस बार हो, या 1 महीने बाद, 1 साल बाद, मुझे नहीं पता, पक्का आपसे मिलने वाला हूँ। एंड जैसा कि आपने बोला, मैं एक दिन सर ऐसा आएगा, मैं भी उन लाखों लोगों को वो चीज़ बताऊंगा, चीज़ कराऊंगा, और आपका वो पूरा सपना मैं करके दिखाऊंगा सर, आई एम वेरी श्योर सर, क्योंकि ये भी होना बहुत आसान है सर।